कबीर जी का एक दोहा बोल करके व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। आप सबको ही संदेश है कबीर जी का जो दोहा है कि कबीरा खड़े बाजार में और ढूंढत अपनों संग, घर जलावे आपनो कोई चले हमारे संग। कबीर जी बाजार में खड़े होकर आवाज लगाते हैं कि भाई चलो कोई भजन करने हमारे संग चलो, कोई बैरागी बनो, कोई भगत बनो। इस मोह माया को जंजाल को छोड़ो, घर जलावे आपनो वो चले हमारे संग। लोगों ने कहा महात्मा तुम्हारे संग कौन जाएगा, अपने घर को जलाना कह रहे हो, आग लगा के कौन जाएगा तुम्हारे संग। तो कबीर जी समझाने लगे कि आग घर में नहीं लगानी है, घर में बसा हुआ जो मन है उस मन में आग लगानी है। घर तो मंदिर है, उस घर के मंदिर में तो सबरी को राम पहुंच गए, विदुरानी को कृष्ण पहुंच गए, तो उस घर को नहीं जलाना है। घर जलावे आपनो, इसका अर्थ घर जलाना नहीं है, घर में बसी हुई वासना जो है उस वासना को नष्ट करना, वही मेरा संग कर सकता है। तदक्षणम तावते गतम धावते युक्त भक्ति नाम। दो प्रकार की भक्ति होती है। एक ऐसी भक्ति है जो पाखंड भरा हुआ है, उसमें अंधविश्वास भरा हुआ है, गलती पे गलती हो रही है, कर भक्ति रहे हैं और हो अपराध रहा है। और एक वास्तविक भक्ति है, तावती धावतम यतः। 100 में से 90 आदमी उस पाखंड की भक्ति की ओर धावते यानी भाग रहे हैं। 100 लोग अगर हिंदू हैं तो उसमें से 90 लोग ना पाखंड की भक्ति को पसंद करते हैं। उनको ये टोटका बता दो भक्ति के नाम पर कि कमंडल में पानी लेना, उसमें एक घूंट दूध डालना, थोड़ी शक्कर डालना, थोड़ा सा उसमें हरा धनिया डालना, पीला धनिया डालना, जीरा डालना, भोले बाबा पे उड़े लाना सुबह सुबह, तेरे ब्याह हो जाएगा, तेरे बच्चे हो जाएंगे, तेरे धन बरसेगा, तेरे घर में माला माल हो जाएगा। ये जो भक्ति है ये बहुत घोर पाखंड की भक्ति है। शिव जी पर जल चढ़ाना उत्तम भक्ति है। पर शिव जी के ऊपर आप मूंग की दाल चढ़ाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, अगर आपने उड़द चढ़ा दिए तो वो नाराज हो जाएंगे। यह भी झूठ है, ये भी सत्य नहीं है। सत्य यह है कि भगवान शिव जी पर गंगा विराजमान है, वहां बहुत जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहां गंगा पहले से ही प्रवाहित हो रही है। उस गंगा में तुम स्वयं स्नान करो, वो तो भागीरथी भगवान शिव तुम्हारे लिए धरती पर दी है। पर भगवान को कहा गया है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु तुमने जो कुछ भी दिया है उसमें आपका स्वयं का हिस्सा भी है जो आपको प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने गंगा जल चढ़ाने की परंपरा को आगे बढ़ाया।